और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज सुबह की बड़ी खबर, एलओसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश की है। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए देखे गए। पहले से अलर्ट भारतीय सेना ने फौरन हरकत की। भारतीय सेना ने जवाबी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस लौट गए। जम्मू राजौरी के नौशेरा सेक्टर में हरकत ये नजर आई। राजौरी सेक्टर में तेरियात के खबार गांव के पास शाम 6:35 पर ड्रोन देखा गया। इस ड्रोन की लाइट चमक रही थी और ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये ड्रोन दक्षिण पश्चिम में कालाकोट तहसील के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और उसके बाद उत्तर पूर्व में रियासी के भराख की तरफ चला गया। इसी तरह नौशेरा सेक्टर की बात की जाए तो गनिया कलसिया गांव के इलाके में भी यहां पर एक ड्रोन देखा गया। ठीक शाम 6:35 पर दिखा ये ड्रोन, जिसके बाद सेना के जवानों ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव में भी शाम 7:15 पर एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराता हुआ नजर आया। पुंछ जिले की बात की जाए तो यहां के मनकोट सेक्टर में एलओसी के साथ लगे तैन गांव से टोपा गांव की तरफ बढ़ता हुआ एक ड्रोन दिखा। ड्रोन देखे जाने के बाद भारतीय सेना और बीएसएफ फौरन हरकत में आए। आशंका यह जताई जा रही है कि ड्रोन कहीं हथियार गिराने के मकसद से तो नहीं आया था, इसलिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ताजा अपडेट क्या है? अब तक सर्च ऑपरेशन में क्या क्या बात सामने आई? देखिए, कल देर शाम जब ये पाकिस्तान ने एक तरीके से फिर से ड्रोन वाली साजिश रची, अपने ड्रोन भेजे 3 से 4 लोकेशंस पर और फिर उसके बाद जैसे ही भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ब्लिप देखा, उस पर फायर किया गया। और अब उसे रिकवरी करने के लिए, क्योंकि अनुमान ये लगाया गया है कि उसमें से कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो कि इस समय इंडियन टेरिटरी के अंदर ही वो गिर गए थे, यानी सांबा जम्मू के अलग अलग एरियाज में, नौशेरा के इलाके में शायद गिरे होने की संभावना है। और इसी वजह से रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनसे जल्द ये पता लगाया जा सके कि वो कहां से लॉन्च हुए थे, कैसे स्टार्ट हुआ था। इन सब के लिए अब सर्च किया जा रहा है। उसके अलावा जो टॉप सोर्सेज हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कुछ ड्रोन आए थे। डिफेंस के टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया इंडिया टीवी को कि ड्रोन आए थे, उन पे फायर किया गया और फिर वो वापस चले गए, लेकिन कहीं से भी गार्ड को डाउन नहीं किया है। और वजह बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय सेना इस समय पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अलर्ट है, क्योंकि बॉर्डर पर पाकिस्तान। मनीष, लेकिन गौर करने वाली बात भी ये है कि 26 जनवरी भी नजदीक है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज्यादा संख्या में ड्रोन भारतीय सीमा के अलग अलग सेक्टर्स में देखे गए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल सही बात है कि ये पहला मौका है, लेकिन इस बात की गंभीरता कहीं से भी कम नहीं है। और इसीलिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान हैं और टॉप सोर्सेज हैं, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं से भी कोई चूक ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के इस ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से फ्लैग किया जाएगा, इंटरनेशनली फ्लैग किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन स्पॉट किए गए, उसके तुरंत बाद ही अलग अलग एरियाज में फायरिंग की गई। मनीष, एक बात और बताइए, क्या जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से सैनिकों की तरफ से की गई, उसमें कोई ड्रोन तबाह हुआ? क्या पता चल पाया है किस तरह के ड्रोन थे, कहां से ये ड्रोन आए थे, एज इन कहां इन ड्रोन का निर्माण हुआ था? जो सही कहना बहुत जल्दबाजी होगा, उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि देर शाम और रात तक ये हुआ है और उसके बाद फायर करके उन ड्रोन को अगर गिराया गया है, तो इसी के लिए अभी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो टीम्स हैं, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो या फिर उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो भारतीय सेना, वो सर्च कर रही है लाइन ऑफ साइट पर, जहां से ड्रोन आए थे, जिस जगह पर उन्हें स्पॉट किया गया था फायर करते हुए, अगर वो गिरे हैं तो जल्द से जल्द रिकवर करने के बाद जो इस समय जो डेटा एनालिसिस टीम है इंडियन आर्मी की, उनको भी रेडी रखा गया है ताकि वो जल्द से जल्द इसकी पूरी डिटेल कर सके। ठीक वैसे ही जैसे हिया जब ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया था, तो ये जब उसे डेटा एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि उस दौरान जो है ये लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आया था। तो ठीक उसी की तर्ज पर अब सर्च किया जा रहा है। अगर ड्रोन मिलता है तो उसके तुरंत बाद ही उसकी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। चलिए मनीष, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है।